क्वेश्चन नंबर 8, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी पी एंड क्यू फ्रॉम 2014 टू 2018। देखो ये क्वेश्चन ना सेम टू सेम नीचे हिंदी में भी मैंने डाल रखा है, तो मैं 2 मिनट स्क्रीन यहाँ पर पॉज कर दूंगी, आप एक बार हिंदी में देख लीजिए। क्वेश्चन 2014 से 18 तक पी और क्यू कंपनी का हमें प्रॉफिट दिया है और बोला है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन में एक्सपेंडिचर। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में भी बताया है कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इनकम को मानेंगे एसपी, एक्सपेंडिचर को मानेंगे सीपी। तो प्रॉफिट परसेंटेज यही होता है एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू में 100, है ना। तो चलिए देखिए, इफ़ द इनकम ऑफ कंपनी पी इन द ईयर 2016 वाज ₹47,250, पी की 2016 में, पी जो है सर्कल वाले 5% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इनकम कितना हो गया 105%। 105% का मतलब 21/20, 105% का मतलब 21/20 है ना। इसका मतलब 21 जो है वो है 47,250। तो एक्सपेंडिचर मतलब आपको सीपी निकालना है, मतलब 20 निकालना है। 21 की वैल्यू है 47,250, तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 20 की वैल्यू होगी 47,250 अपॉन में 21 इंटू में 20। अब काट पीट मचा दो, 7 3 ज़ा 21, 7 6 ज़ा 42, बचा कितना 5, 52 हो गया, 7 7 ज़ा 49, बचा कितना 3, 7 5 ज़ा 35, साथ में एक 0, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 225 और 2 कितना होता है 450, साथ में 2 0, 45,000 होना चाहिए और यहाँ पे लिखा है 45,500। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। तो यह आंसर हो नहीं सकता, ओनली 1 हो नहीं सकता। चलिए अब बचा ओनली 2 एंड नीदर 1 नॉर 2। तो हम सेकंड देख लेते हैं। इफ़ इन 2016 द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी पी, एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, आपको सीपी दिया है, सीपी ऑफ पी इज़ 4:5। ये पी है, ये क्यू है, और किसका रेशियो है, एक्सपेंडिचर मतलब सीपी का। अब उन्होंने बोला है 2016 में ही इनकम का रेशियो कितना होगा, इनकम का क्या मतलब है, एसपी का रेशियो, एसपी कितना होगा। देखो 2016 में पी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 5%, इसका मतलब सीपी का कितना परसेंट होगा, एसपी 105%, तो 105% से मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया एसपी या इनकम पी का। और क्यू को कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई 15%, तो इसको 115% से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 to the 10, 5 1 5, 5 to the 10, 5 3 15, और तो कुछ कट ही नहीं रहा। तो आंसर आया 4 1 4, 84 रेशो 5 3 15, 115, 84 रेशो 115, और इन्होंने बोला है 16 रेशो 15, ये भी गलत है। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट। ये परसेंटेज है, ठीक है। S1 S2 S3 S4 S5 एंड S6 ने अलग अलग सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज स्कोर किया। इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट बी इज़, बी के मैक्सिमम मार्क्स है 150, तो 150 में से अगर किसी को 50% नंबर मिल रहे हैं तो इसको कितने नंबर मिले 75। लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं है जो सबकी परसेंटेज निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 6 स्टूडेंट इन सब्जेक्ट बी इज़। पहले तो आप एवरेज निकालिए परसेंटेज में। उन्होंने क्या बोला है, एवरेज मार्क्स इज 75, 150 का 75 कितना होता है 50%। इसका मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं, देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 6 स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट बी इज़ 50%। अब आप एक बात बताओ, ये सारे 50 से ज़्यादा है, सिर्फ एक ये 35 जो है वो 50 से कम है। 35 50 से कितना कम है 15 कम है। इस 65 से 15 इसको दे दो तो ये हो गया 50, ये भी हो गया 50। अब आप बताइए, ये भी 50 से ज़्यादा है, ये भी 50 से ज़्यादा है, ये 50 के बराबर है, ये भी 50 से ज़्यादा है, ये 50 के बराबर है। तो 100% एवरेज 50 से ज़्यादा ही आएगा ना, 50 तो नहीं आ सकता ना, 50% नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। सेकेंड वाला देखो, इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट ए इज़ 120, ए का 120 है मैक्सिमम मार्क्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड स्कोर्ड मार्क्स मोर देन 105। तो ये तो परसेंटेज दिया हमें, तो मैं 105 को परसेंटेज में चेंज कर लूँ,
105 बाय 120 इंटू में 100%, कितना हो गया? 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, बचा 1 3 5 ज़ा 15, 4 10 ज़ा 40 और 4 25 ज़ा 100, 35 इंटू 25 कर लो, 25 25 ज़ा 625 प्लस 25 10 ज़ा 250, कर दो ऐड, 5 का 5 2 7 6 7 8, एक के बाद पॉइंट लगा दो। 87.5%, 105 का कितना मतलब है? 87.5%, है ना। इसका मतलब किस किस बच्चे के 87.5% से ज़्यादा हैं? एक इसके और एक इसके, तो हो गए। 2 बच्चे हैं, इन्होंने भी लिखा है 2, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इज ए, ओनली 2। समझ आया? जिस चीज़ में हमें दे रखा है उसी में ही हम चेंज करेंगे, तभी क्वेश्चन इजी होगा। अगर आप सबका मार्क्स निकालने लग जाएंगे तो जरा सा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए, यही क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा है, आप इसको देख लीजिएगा एक बारी। क्वेश्चन नंबर 10, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय 5 बैट्समैन इन अ क्रिकेट मैच। एवरेज रन स्कोर्ड बाय ऑल द 5 बैट्समैन। देखो J1 क्या है? एवरेज रन स्कोर्ड बाय ऑल द 5 बैट्समैन, तो मैं एवरेज रन ले लेती हूँ 100। एवरेज रन कितने हैं? 100। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कितने का डेविएशन है। 95 तो -5 का, 105 तो +5 का, 135 + 35 का, 75 तो -25 का, 145 तो मतलब +45 का। अब नेट चेंज कितना आ रहा है? -5 से +5 कर दिया, 35 और 25 को सॉल्व करेंगे तो +10 आएगा, +10 और 45 कितना हो गया? +55। अब ये जो +55 आ रहा है आपका, ये क्या सब में बराबर बटेगा? 1 2 3 4 5 में, तो ये कितना हो गया? 5 11 ज़ा 55। इसका मतलब जो आपका एवरेज हमने 100 माना था वो 100 नहीं, 100 जमा 11 है, 111। तो J1 की वैल्यू आ गई 111। J2 क्या? डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय E एंड D। E और D के बीच में कितने का गैप है? देखो ये 100 से 45 ज़्यादा है, ये 100 से 25 कम है, तो 25 और 45 इतने का गैप हो गया। 45 और 5 50 60 70, तो J2 की वैल्यू होगी 70। डिफरेंस बिटवीन J3 की वैल्यू है डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय C एंड B। C और B के बीच में कितने का गैप है? 30 का गैप है। तो अब J3 माइनस J2, तो J3 कितना है? 30 - 70 + 111। तो क्या करना है? 111 में से एक तरह से आपको 40 माइनस करना है, 1 का 1, 11 में से 4 गया 7, 71 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ABCDE ड्यूरिंग। देखो ये 2001 में इतनी सेल थी ए की और 2005 में इतनी थी, मतलब प्रोडक्ट की सेल बताई है 2001 में कितनी थी और 2005 में कितनी है। इन 2001 सेल्स ऑफ प्रोडक्ट B इज 56.67% मोर देन द सेल ऑफ प्रोडक्ट C। 2001 में देखना है, इसको और इसको कंपेयर करना है ना। तो क्या बोल रहे हैं? इन 2001 सेल ऑफ प्रोडक्ट B इज 56.67% मोर देन सेल ऑफ प्रोडक्ट C। तो कितना ज़्यादा है भाई? ये है 5.95 और ये है 4.25, कितना ज़्यादा है? 1.70 अपॉन में 425, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया है ना, इंटू में 100, ऐसे ही निकालेंगे बिल्कुल। अब काट भी देते हैं इसको, 25 4 ज़ा 100, 25 17 ज़ा 425। क्यों? मेरे को कैसे पता चला 25 17 ज़ा होता है 425? इसलिए पता चला क्योंकि 25 16 ज़ा, देखो 25 4 ज़ा 100 और 25 4 ज़ा 100। अब ये जो 100 है ये इसको 400 बना दो, इंटू 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी इंटू 4 कर दो, तो ये कितना हो गया? 16। तो 25 16 ज़ा होता है 400, फिर ये 25 और ज़्यादा है तो +1 कर दो इसमें, तो ये हो गया 70, है ना। तो 25 17 ज़ा 425, 4 ज़ा 100, 17 1 ज़ा 17, 17 10 ज़ा 170, तो आंसर आया 40%। तो ये तो गलत हो गया, ओनली मतलब 1 वाला तो गलत है। अब देखते हैं सेकेंड, इन 2001 सेल ऑफ प्रोडक्ट A इज़ 146.67% मोर देन द सेल ऑफ प्रोडक्ट E।
2001 में सेल ऑफ प्रोडक्ट ए की कितनी सेल है 18.5, ई की कितनी सेल है 7.5, तो कितनी ज़्यादा है देखिए 18.5 में से 7.5 गया बचा 11 बाय 7.5 इंटू में 100, पॉइंट हटा के 10 ऊपर, अब काट दो 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, आंसर आया 440/3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 सॉरी 3 1 ज़ा 3 बचा 1, 3 4 ज़ा 12 बचा 2, 3 6 ज़ा 18, फिर वही 146.67, सेकेंड इज ट्रू। अब थर्ड वाला देखो, रेशियो ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट सी इन 2001 टू द सेल ऑफ डी इन 2005 इज 1:7। तो सी का सेल कितना है 2001 में, सी का सेल है 4.25, तो इसको मैं 425 लिख लूँ, पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा ना इसलिए, और डी की सेल 2005 में ये है 29.75, तो इसको 2975 लिख लो। अब काट देते हैं 25 से, अभी हमें पता चला 425 की टेबल में 17 पे आता है ना, 25 1 25 बचा 4, तो 25 1 25 क्योंकि 47 हो गया ना, तो वही 25 1 25 बचा कितना 47 22, ये हो गया 225, तो 25 9 ज़ा 225, 17 और 119, तो 17 1 17, 17 7 119, आंसर आ गया 1:7। सेकेंड भी थर्ड भी बिल्कुल सही है, इसका मतलब आंसर इज बोथ 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 12, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द population of 7 states L, M, N, O, P, Q and R. Total population of all these 7 states is 2,25,000. ठीक है, population of a particular state is shown as a percent of total population of all these 7 states. J1 क्या है, sum of the population of state N and O, N और O कितना हो गया 30%. J2 is the difference between the पॉपुलेशन ऑफ स्टेट M एंड N, M और N के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14%। J2 की वैल्यू आई 14%। J3 एवरेज पॉपुलेशन ऑफ M N O P, M N O P, तो आपको पता है 14 और 16 कितना हो गया है 30, P और M कितना मतलब 8 और 32 कितना हो गया 40, 30 और 40 70, 70/4 एवरेज निकालना है ना, तो 70/4, 4 1 4 बचा कितना 3, 4 7 28 बचा 2, तो 17.5%। अब क्या बोला J1 + J2 + J3, J1 की वैल्यू आई थी 30 + 14 + 17 कितना हो गया 7 4 11 का 1, 3 4 5 6 61.5%। सही किया है हमने सब कुछ, देख लेते हैं एक बारी, 4 1 4 बचा 3, 4 7 28। अब हमें क्या निकालना है 61.5% ऑफ 225,000। अच्छा ये पॉइंट हटा के जब मैं और परसेंटेज हटा के, परसेंटेज का नीचे लिखा 100, पॉइंट का नीचे लिखा 1 और 0, 3 0 से 3 0 कट गए। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। अब आपको एक बात पता चल रही है 5 5 25, मतलब यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। और 5 और 2 7, 7 और 2 9, ये 9 है ना सम ऑफ डिजिट। अगर सम ऑफ डिजिट 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 होगा। तो 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 9 ही आता है। नहीं समझ आ रहा तो करके भी देख लो। 6 और 1 7, 7 5 12, सम ऑफ डिजिट कितना हो गया 12 हो गया। 12 का बिल्कुल सिंगल डिजिट में लिया, 2 और 1 3, सम ऑफ डिजिट कितना हो गया 3। 9 3 ज़ा 27, 27 मतलब 2 और 7 9, सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 9। अब इन दोनों में से देखो सम ऑफ डिजिट जहाँ पे 9 है वहाँ पर वो आंसर होगा। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, तो इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है 9। इसका देखो 7 और 2 9, 5 4 9, 7 और 1 8, इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है 8। ये आंसर नहीं हो सकते, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द सैलरी गिवन बाय अ कंपनी टू इट्स 7 एम्प्लॉयज। टोटल सैलरी गिवन बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज 7,20,000। अच्छा देखो ये डिग्रीज में दिया है ना, टोटल कितना होता है एक सर्कल की डिग्री 360 डिग्री, इसका मतलब 360 डिग्री है 7,20,000।
अब आपसे क्या बोले J1, वैल्यू ऑफ द टोटल सैलरी गिवन टू क्यू आर एंड एस, क्यू आर एंड एस कितना हो गया 8, 6 6 12, 12 और 8 20 का 2, 4 5 5 3 8 और 2 10, 100 डिग्री। J1 की वैल्यू है 100 डिग्री। J2 की वैल्यू निकालो, वैल्यू ऑफ टोटल सैलरी गिवन टू T U एंड V कितना हो गया 8 2 10, 2 12 का 1, 6 और 1 7, 7 और 7 14 का 1, 242 डिग्री। वैल्यू ऑफ ये J2 के आगे लिखना चाहिए था मुझे 242 डिग्री। वैल्यू ऑफ द सैलरी ऑफ क्यू एंड वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ द सैलरी ऑफ क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के बीच में कितने का गैप है 8 में से 6 गया तो 4 में से 1 32 डिग्री का। J2 माइनस J1 माइनस J3, तो क्या करना है हमें J2 माइनस J1 कितना हो गया 142 माइनस 32 कितना हुआ 110। 110 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। 360 डिग्री 7,20,000 है, तो 110 डिग्री कितना होगा, तो बस 110 डिग्री बराबर है 7,20,000 बटे में 360 गुना में 110, 0 से 0 कैंसिल, 36 बनता 36, 36 टू द 72, साथ में 4 0, 11 टू द 22, 22 और साथ में 4 0, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द पॉकेट मनी ऑफ 6 बॉयज B1 B2 B3 B4, ये इन सबकी पॉकेट मनी है। पॉकेट मनी ऑफ, अब हमें ये बताना कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। पॉकेट मनी ऑफ B2 इज़ 5.25% लेस देन द पॉकेट मनी ऑफ B5। B5 की पॉकेट मनी से B2 की पॉकेट मनी 5.25% कम है। तो पहले आप ये देखो इसका 5.25% कितना होगा। अच्छा 10% तो बहुत ईजी है, 1 0 हटा दो, 10% हो गया 240, तो 5% कितना हुआ 120, है ना। 1% कितना हुआ 24, अगर 1% 24 है तो 0.25% 1% का चौथा हिस्सा है, तो 24 का भी चौथा हिस्सा निकाल दो, 6 हो गया, तो 5 और 0.25% इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा 5.25% है 126, है ना। तो क्या B2 की पॉकेट मनी B5 की पॉकेट मनी से 126 रुपये कम है, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा गैप है, इसका मतलब फर्स्ट हो गया गलत। पॉकेट मनी ऑफ B4 इज 6.25% लेस देन द पॉकेट मनी ऑफ B5। B4 की पॉकेट मनी B5 की पॉकेट मनी से 6.25% कम है, तो 6.25% निकालो। देखो 6.25% का क्या मतलब है, जो मैंने लिखा था 5% हो गया 120, 1% हो गया 24 और 0.25% हो गया 6, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 6.25 आ जाएगा, इन तीनों को, इसको इसको इसको, है ना। ये कितना हो गया 24 और 6 30, 120 और 30 150। तो क्या इसकी B4 की क्या है ये पॉकेट मनी B5 की पॉकेट मनी से 150 कम है, बिल्कुल। 2400 में से 150 घटाओगे 2250 आ रहा है, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एवरेज पॉकेट मनी ऑफ ऑल 6 बॉयज 2262.5। अच्छा एवरेज पॉकेट मनी निकालनी है। एवरेज पॉकेट मनी हम मान लेते हैं 2000 है, ठीक है। एवरेज पॉकेट मनी कितनी मान ली हमने 2000। तो अब हम डेविएशन देखते हैं, यहाँ पे कितने का डेविएशन है, यहाँ पे -150 का, ये 75 ज़्यादा है 2000 से, मैंने 2000 माना है एवरेज, ठीक है। ये 75 ज़्यादा है, ये 800 ज़्यादा है, ये 250 ज़्यादा है, ये 400 ज़्यादा है और ये 400 कम है। नेट चेंज देखिए कितना हो गया, ये दोनों कट गए 0 हो गया, और ये कितना है -150 और 250 कितना हो गया +100। तो अब इन तीनों को ले लो, ये हो गया 975 2000 रुपये पे और एक्स्ट्रा आ रहा है। 2000 तो था ही एवरेज और 975 और एक्स्ट्रा आ रहा है। 975 जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो सब में बराबर बढ़ जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6 बचा 1, 3 5 15, 325 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 2, बचा कितना 1, 2 6 12, 2 2 4, 162.5। तो 2000 में 162.5 ऐड कर दो, हमारा एवरेज आया 2162.5। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, इन्होंने 2 लिखा है लेकिन आएगा 1, तो इसका मतलब ये भी गलत है। मतलब
पूरा नहीं, गलत है, थर्ड वाला भी गलत है। ओनली 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स बाय 2 कंपनीज P and Q फ्रॉम जून टू दिसंबर, जून टू अक्टूबर। ठीक है, फर्स्ट वाला P का है और बाद वाला जिसमें कलर है वो है Q का। द टोटल नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूस्ड बाय P इन जुलाई इज 28.5% मोर देन द Q इन दैट मंथ। जुलाई की बात हो रही है। P ने बेचे हैं 72 और Q ने प्रोड्यूस करे हैं 48। तो उन्होंने बोला है Q से 28.5% ज़्यादा है। तो देख लेते हैं 72 और 48 के बीच में कितने का गैप है। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24 का गैप। अब हमें निकालना किससे है, Q से, मतलब आपको Q को बेस लेना है 48, 24/48 इंटू में 100, 1 24, 24 2 48, आंसर आया 50%। तो ये तो 28.5% लिखा है, ये नहीं हो सकता। सेकंड देखो, टोटल नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूस बाय P इन अगस्त इज 18.5% मोर देन Q इन दैट मंथ। अगस्त की बात हो रही है, P ने कितना करा है, देखो या अभी जो ऊपर वाला मेथड बताया ना मैंने, उससे कर लो इसको। 54 का 20% कितना हो गया, 54 का 10% हो गया 5.4, तो 20% कितना हो गया। देखो 10% का मतलब है सिर्फ एक के बाद पॉइंट लगाना होता है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 5.4 तो 20% कितना हो गया 10.8। अब 20% आ गया, लेकिन हमें चाहिए कितना 18.5%। तो 20% में से अगर मैं 1.5% माइनस कर दूँ तो आ जाएगा। तो 1% कितना है, 1% के लिए 2 के बाद पॉइंट लगा दो 0.54, और 0.5% कितना होता है, आधा कर दो 1% का 0.27, तो 1.5% कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो। 7 4 11 का 1 5 6 7 8, 0.81%, सॉरी 0.81। तो 20% में से 1.5% माइनस कर दूँगी तो 18.5% आएगा। वो लगभग पूरा का पूरा 10,000 है, और यहाँ पर गैप भी 10 का है, इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ सोप प्रोड्यूस बाय P and Q इन सितंबर इज 144। देखो P and Q इन सितंबर, तो इन दोनों को ऐड करके देख लो। ये 1000 को मत गिनो, है ना, क्योंकि ये भी तो वैल्यू इन 1000 ही है। तो 8 और 6 14 का 1, 7 और 6 13 और 1 14, 144 आ गया। यहाँ पर भी 144 ही है, साथ में 1000 तो आएगा क्योंकि पूरा जो है ये क्या है इन 1000, तो ये भी सही है, बोथ 2 and 3। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।